हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के सॉल्यूशन में। बच्चों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन के फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसका निचोड़ मैंने निकाला है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा इसमें। आप इसको पूरा कंठस्थ कर लेना। ये आपके एग्ज़ाम में हर एक साल इससे 2 से 4 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें, इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए मेरे साथ याद करो आप लोग। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट करके बोलना, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको कोशिश करना है वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके आप उसका आंसर देने की कोशिश करना। आपका आंसर सही है या गलत आप पॉज करके चेक कर लेना। ओके, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ बताने का आपको, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो प्रकाश की किरण गमन करती है तो हमेशा किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अगला 2 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए में निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। इसका सही आंसर होगा प्रकाश का वेग न्यूनतम, सबसे न्यूनतम यानी कम किस में होता है? तो कांच में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपने कभी गाड़ी पे चढ़ा होगा या बाइक पे चढ़े होंगे, उसका जो शीशा होता है साइड मिरर, वो जो पीछे देखने के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण और डी में है उत्तल लेंस। तो किसका प्रयोग किया जाता है मोटर कार में? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। उत्तल लेंस यहाँ पे दिया है तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं, लेंस हमेशा चश्मे में प्रयोग किया जाता है और माइक्रोस्कोप में किया जाता है, लेकिन ये जो उत्तल दर्पण है, दर्पण यानी जो आप देख सकते हो पीछे का, तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है मोटर कार के पीछे को देखने के लिए, चालक के सामने लगा रहता है। ठीक, अगला नंबर सवाल है 4 नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में समतल दर्पण का, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी में उत्तल लेंस का। तो हमेशा हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दर्पण जो होती है प्रकाश को बहुत दूर तक भेजती है और ज़्यादा रोशनी में इसको फैलाती है। 5 नंबर सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है दोनों, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, की डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ए नंबर ऑप्शन डायोप्टर, बी में ल्यूमेन, सी में लक्स, डी में एंगस्ट्रॉम। इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है किरण रेख, बी में है फोकस, सी में है किरण पुंज, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा किरण आरेख। 8 नंबर क्वेश्चन, दो डायोप्टर, डी से होता है डायोप्टर, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर होता है, लेंस का फोकसांतर होता है, तो कितना फोकसांतर होता है? इसका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता जो होगी +2 डायोप्टर होगी। 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा किरण पुंज कहते हैं। 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है,
उत्तल लेंस के क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक होती है। अगला 12 नंबर है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं? अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, जो उत्तल लेंस होती है वो धनात्मक होती है, अगर अवतल लेंस है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला 13 नंबर है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? मतलब उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए में है अभिसारी लेंस, बी में है द्वितीय उत्तल लेंस, सी में है अपसारी लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस हो जाएगा इसका आंसर। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस के एक और नाम है जो आप बता सकते हो, जल्दी बताओ ऑप्शन देख करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अवतल लेंस को और क्या कह सकते हैं हम लोग? अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। अगला 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद कर लेना आप लोग। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। देखो, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो है मिट्टी। अगला नंबर 16 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों, वो होता है उत्तल दर्पण में, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, और समतल में उसके जैसा ही दिखता है। 18 नंबर, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो इसमें से सेलेक्ट कर लो, जो 2 होगा उस पर टिक कर दो। 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। 20 नंबर है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर का अर्थ हुआ जो भी गाड़ी है, इस गाड़ी के साइड में लगा होता है इस टाइप का, ये काम करता है चालक को यानी ड्राइवर को पीछे की वस्तु को देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी चीज़ें हैं मेरे पीछे, वो इसको दिखाता है साइड मिरर। तो वो कौन सा साइड मिरर लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2D, यानी 2 इंटू यहाँ पे, और D यानी दूरी, फोकस दूरी कितनी है? तो 10, तो 10 टू जा कितना हो जाएगा? 20, यानी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, बी नंबर, ऑप्शन बी। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी में है निर्गत कोण कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है?
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का कि किस लेंस का, आपको देखकर बताना है इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ सॉरी गलती हो गई है, तो लिखा गया हुआ है, बनता है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस द्वारा बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसमें देखना है कौन सा प्रवर्तन के नियम पर निर्धारित है। ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ये तो गलत है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में है प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, इसका सही आंसर यहीं पे मिल चुका है ऑप्शन बी नंबर में। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर में है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर में है 2, 1, 3, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि कोई नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। 30 नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जो हजाम दाढ़ी बनाते हैं उनके हजाम जो लोग होते हैं उनका जो रूम होता है, उस रूम में जो शीशा लगाया होता है वो हमेशा अवतल होता है, क्योंकि बड़ा दिखने के लिए, बड़ा दिखेगा तभी तो अच्छा से कटिंग होगा। तो हमेशा इसका यूज दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का किया जाता है। और ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, साथ साथ में आपका वो जो साइड मिरर गाड़ी में कौन सा यूज किया जाता है इसको याद कर लेना, बहुत ही वीवीआई ये पूछेगा क्वेश्चन, मेरा 100% गारंटी है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर, यानी धनात्मक होगी हमेशा में जो भी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस वाला। अगला 33 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। हम सभी जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, हम लोग पढ़े होंगे शायद साइन आर बटा साइन आई बटा सॉरी साइन आई बटा साइन आर। यही आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर ए में है साइन आई बटा साइन आर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है सभी जगह समान मोटाई का होता है। ऑप्शन बी में है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। ऑप्शन सी में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में ये मोटा होता है। कौन सा मोटा होता है, तो उत्तल लेंस मोटा होता है किनारों की अपेक्षा बीच में। 36 नंबर सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को एम से सूचित किया गया है, बराबर होता है।
तो किसके बराबर होता है, यू बटा वी के, कि यू वी के बराबर, कि यू प्लस वी के बराबर, कि वी बटा यू के बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वी बटा यू के बराबर, वी बटा यू के बराबर। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इन दोनों के बीच का संबंध होता है R इक्वल टू 2F। इसको सेलेक्ट कर लो आप, जहां भी देखो ऑप्शन ए में ही है तो इसको टिक कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में है उत्तल तथा अवतल दोनों का। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एक तो हम लोग जानते हैं छोटा होता है, तो चलिए इसका ऑप्शन से पकड़ते हैं। ए में है बराबर और सीधा, बी में है वास्तविक और उल्टा, सी में है वास्तविक और सीधा, डी में है इनमें से कोई नहीं। ये वाला तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, छोटा मोटा वाला, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है, F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बड़ा और वास्तविक, बी में है छोटा और वास्तविक, सी में है छोटा और काल्पनिक, डी में है बड़ा और काल्पनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। तो ऑप्शन नंबर ए में है बड़ा और वास्तविक। 41 नंबर सवाल है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है गोलीय दर्पण, बी में है त्रिज्या, सी में है गोलीय लेंस, डी में है समतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। 42 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो क्या कहलाती है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण कहलाता है। 43 नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहा जाता है। 44 नंबर सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मात्र का विहीन, मात्र का विहीन, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं लेंस के केंद्रीय बिंदु को? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। अगला 46 नंबर है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 47 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? आपने दर्पण का सूत्र पढ़ा होगा, तो याद करना 1/v
प्लस 1/u इजकल टू 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। इसको आप सेलेक्ट करो इन चारों ऑप्शंस में, जो आएगा उसको आप टिक कर लेना। अगला सवाल देखते हैं। जो 47 नंबर मैंने सवाल अभी पूछा आपसे सेलेक्ट करने के लिए दर्पण का सूत्र, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना क्या होगा, ठीक। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 में कह रहा है गोली यानी गोलीय दर्पण, यहाँ या छूट चुका है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण को जो वक्रता केंद्र को यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है उसको किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वो है सी होगा कि पी होगा कि ओ अक्ष है कि एफ अक्ष है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये। इसका पूछने का चांस 99% है। इसको याद कर लेना पूरा कंठस्थ करके। निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ छाल लिखा गया है, सॉरी एक एक वर्ड गलती हो जा रहा है लिखने में। एक निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हम सभी को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये किस में सर्च करो, इस चारों ऑप्शंस में जो होगा उसको टिक कर लेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर सवाल है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब। दंत विशेषज्ञ का मतलब हुआ दांत का प्रॉब्लम का हल करने वाले डॉक्टर्स, यानी जो भी दांत का प्रॉब्लम हो आपका, विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर, जो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। यहाँ बड़ा बोल रहा है, बड़ा प्रतिबिंब। तो आप जानते हो बड़ा प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है। ये किस किस में प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में भी यूज़ होता है इसका, साथ साथ में इसमें बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यूज़ होता है, प्लस में इसका यूज़ मरीजों को दांतों को देखने के लिए, किस लिए? तो दांतों को बड़ा दिखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर को पूरा साफ साफ दिखे, इसका यूज के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और वहाँ पे गलती मत कर लेना, दर्पण की जगह लेंस भी लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। लेंस हमेशा चश्मे में प्रयोग किया जाता है, और दर्पण तो पता ही है जो आप देखते हो आईना की तरह, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर सवाल है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आपको पता होगा, जो भी पतले लोग होते हैं, जो भी पतले लोग हैं उनको हमेशा कम आंका जाता है, कमजोर कहा जाता है, उनको हमेशा कम की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसी ट्रिक से आप इसको याद रखना, पतले लेंस को आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो ये तो पतला लेंस है, तो इसके तरह ये जो मैंने ट्रिक बताया, पतले लोगों को वैसे भी लोग कम आंकते हैं, यानी कम बोलते हैं, कम कमजोर है, कम है, ये है वो है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कम। पतले लेंस की आवर्धक क्षमता क्या होगी? तो कम होती है। इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। और क्वेश्चन चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी, जो भी चाहिए आप बेहिचक कमेंट करना। मैं कमेंट को पढ़ूंगा, अगर अच्छा लगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लिख सकते हो नीचे कमेंट में, मैं उसको हल करूंगा, जितना हो सके मेरे से उतना करूंगा, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस किए हैं। इस क्वेश्चंस को पूरा कंठस्थ कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे हमेशा हर साल अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो, पिछली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और मैं बता दूं, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर सच में इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो आपको, तो इस वीडियो को शेयर करना है। कहाँ पर शेयर करना है? तो अपने दोस्तों के पास, जो दोस्त
आपके बहुत ही नज़दीकी दोस्त हो, चाहे जो भी हो, आप सभी लोगों के पास शेयर करो ताकि वो लोग भी याद कर ले इस प्रश्न को, ताकि वो लोग भी ना छूटें, क्योंकि इससे उनको बहुत मदद होगी। तो आपको एक ही काम करना है, शेयर करना है, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको वो नोटिफिकेशन के तरह आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके लिए लेकिन बेल आइकन को आपको प्रेस करना होगा, आपको पता ही होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।